चलो, हाँ, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1 फिजिक्स, क्लास 12। थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, थोड़ा सा मोटा कर लेते हैं सेक्शन को, ठीक है। क्लास 12, ओके। चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। क्या? इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, ठीक है। हम ये पढ़ेंगे। अब देखिए, एकदम इजी पढ़ेंगे, इजी वे में, बहुत ज़्यादा हम लोग खींचेंगे नहीं। देखो आप, और इसमें हम एनसीईआरटी सॉल्यूशन भी देंगे, और उसके बाद हम एससी वर्मा में भी काम करेंगे थोड़ा सा, तो हम सॉल्यूशन उसका भी देंगे, लेकिन अभी हम सिर्फ एनसीईआरटी पे ही फोकस करेंगे, ठीक है। चलिए थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं, ये थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है, थोड़ा सा इसको फिर से हम लिख लेते हैं। थोड़ा सा ज़्यादा मोटा हो गया, तो इसको हम करते हैं थोड़ा सा हल्का। चैप्टर नंबर फिजिक्स क्लास 12, हाँ अब सही लग रहा है। क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 1। चैप्टर का नाम क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, ठीक है। अब देखिए, इसके पहले आपने क्लास 11th में बहुत सारे चैप्टर पढ़ चुके हैं। मोस्टली यहाँ पर जो क्लास 12th में है आपका चैप्टर, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक है, इलेक्ट्रोडायनेमिक है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, ऑप्टिक्स है, और मॉडर्न फिजिक्स है, ठीक है। ये आपका चैप्टर। इसमें सबसे पहले हम, पहला चैप्टर है, इसमें कंटेंट आपको पढ़ना क्या क्या है वो हम थोड़ा सा लिख देते हैं। कंटेंट में क्या है? कंटेंट में सबसे पहले हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करेंगे। इंट्रोडक्शन में जो भी होगा हम आपको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करेंगे। उसके बाद पहला हो गया, दूसरा होगा भाई, दूसरा होगा कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। एंड इट्स प्रॉपर्टी एंड प्रॉपर्टीज, तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं और वो होता है। उसके बाद हम क्या करेंगे भाई, इसमें कूलॉम्स लॉ पढ़ेंगे। कूलॉम्स लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन, और कई टाइप के उसमें देखो, कूलॉम्स लॉ में जो फोर्स होगा वो वेक्टर फॉर्म में भी होगा, स्केलर फॉर्म में भी होगा, उसको भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। उसमें और बहुत सारी प्रॉपर्टी होंगी, वो सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में हम क्या करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड और उसकी प्रॉपर्टीज़, फिर उसके बाद उसकी वैल्यू। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टीज़ एंड इट्स इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सब हम पढ़ेंगे, ठीक है। चलो ये भाई हो गया अपना। उसके बाद हम इलेक्ट्रिक फील्ड में वेरियस चार्ज सिस्टम का हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ वेरियस चार्ज सिस्टम क्या रहेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ वेरियस चार्ज सिस्टम। अब चार्ज सिस्टम क्या क्या होता है वो भी आप जान लो, ठीक है। अब पहला, जैसे मान लीजिए पहला चार्ज सिस्टम है कि 2 चार्ज सिस्टम, ठीक है। 2 चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 2 चार्ज। दूसरा होगा मल्टीपल चार्ज, ठीक है। उसके बाद आपका होगा मल्टीपल चार्ज के बाद आपका होगा यू कैन से डाइपोल सिस्टम भी होता है। और एक लास्ट होता है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज, ठीक है। तो ये हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद देखो, उसके बाद हमारा नया टॉपिक ये रहेगा कि भाई आपका जो डाइपोल वगैरह, तो उसमें हम पढ़ेंगे जो सिस्टम है। उसके बाद हम लोग गॉस लॉ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? गॉस
लॉ, और उसके बाद लास्ट में इट्स एप्लीकेशन, और एप्लीकेशन के बाद हम NCERT न्यूमेरिकल करेंगे, NCERT न्यूमेरिकल्स। तो सारे न्यूमेरिकल्स हम कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये अपना कंटेंट हो गया, इसको हम हटा सकते हैं। अब देखो ये अपना कंटेंट हो गया, इतने ही हमारे पास हैं चैप्टर 1 में इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। तो चलो जैसे हम सबसे पहले चार्ज का एप्लीकेशन, चार्ज का इंट्रोडक्शन करते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं भाई, इंट्रोडक्शन। क्या लिखेंगे, थोड़ा सा इधर हो रहा है, थोड़ा हम इधर ही रहते हैं, ठीक है। इंट्रोडक्शन, तो इंट्रोडक्शन में क्या होगा कि हम चार्ज होता क्या, व्हाट इज द चार्ज। तो चार्ज देखो, वैसे आपने सुना नहीं होगा, हाँ कुछ चार्ज सुना होगा, कुछ चार्ज नहीं सुना होगा, ठीक है। देखो चार्ज आपके बहुत टाइप के होते हैं, लेकिन हमें ज़्यादातर यहाँ पर जो पढ़ना है वो इलेक्ट्रिकल चार्ज होता है। लेकिन इलेक्ट्रिकल चार्ज के अलावा भी बहुत सारे चार्ज होते हैं, शायद आपने नहीं सुना होगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ। इकोनॉमिक चार्ज क्या होता है, इकोनॉमिक या इकोनॉमिक जो भी है, इकोनॉमिक चार्ज आप पहली बार सुनेंगे, हो सकता है कोई बच्चा हंस भी दे। इकोनॉमिक चार्ज, उसके बाद इलेक्ट्रिक चार्ज या इलेक्ट्रिकल चार्ज जो भी, इलेक्ट्रिक चार्ज। तीसरा है बेटा तीसरा है मैग्नेटिक चार्ज, ठीक है। इलेक्ट्रिक, और कुछ केमिकल्स चार्ज होते हैं, केमिकल चार्ज होते हैं, उसको आयन बोलते हैं। केमिकल चार्ज जो होते हैं आयन्स होते हैं, केमिकल आयन्स, वो भी चार्ज होता है, ठीक है। तो इकोनॉमिक चार्ज देखो, इकोनॉमिक चार्ज हम सबसे पहले अगर इकोनॉमिक चार्ज की बात करें तो आप सोचोगे कि अरे यार ये क्या बता रहे हैं, इकोनॉमिक चार्ज क्या होता है। देखो चार्ज बहुत सारे काम करते हैं। चार्ज एक, अगर चार्ज आप स्टोर कर लेंगे तो आपके पास एक एनर्जी मतलब आपके पास ताकत आ गई, इसका मतलब आप कुछ भी काम कर सकते हैं। इसी तरीके से इकोनॉमिक चार्ज का जो चार्ज होता है वो मनी होता है। क्या होता है, मनी। अगर आपके पास मनी स्टोर किए हुए हैं, आपका बैंक बैलेंस अच्छा है, तो आपके पास पावर है और आप मनचाहा काम भी कर सकते हैं, इन्फ्लुएंस भी डाल सकते हैं किसी के ऊपर, ठीक है। तो मनी इज़ द पावर, सोर्स ऑफ पावर, नॉट ए एग्जैक्टली पावर। तो देखो ये मनी है। तो मनी के लिए देखो हम समझाते हैं, अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो जैसे आप जब कभी जाते हैं किसी रिक्शे वाले से, भाई हमें मान लो दिल्ली से, नहीं दिल्ली जाना है स्टेशन, हम दिल्ली में हैं, मान लो खजूरी पे हैं, और खजूरी से हमें जाना है नई दिल्ली स्टेशन। तो आप बोलोगे भाई हमें जाना है, चार्ज कितना लोगे, है कि नहीं। इसका मतलब आप मनी नहीं बोल रहे, चार्ज मतलब मनी ही बोल रहे हो, चार्ज कह रहे हो लेकिन उसको। तो वो क्या है, इकोनॉमिक चार्ज है। मतलब आप उसको कुछ दोगे बदले में, वो आपको सर्विस देगा तो आप क्या दोगे, आप भी कुछ उसके बदले में दोगे। वो चार्ज क्या है, मनी है, ठीक है। ऐसे भी बहुत सारे, भाई इसका चार्ज क्या लगाओगे, इसका कितना हुआ, ठीक है। सर आपका चार्ज कितना रहेगा, पढ़ाने का चार्ज कितना रहेगा, सर आप कितना चार्ज करते हो पर हेड, ठीक है। इस तरीके से आप बोलते हो तो उसका मतलब होता है आपको मनी का, ठीक है। दूसरा है इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रिक चार्ज इलेक्ट्रॉन से एसोसिएटेड है। किससे है, इलेक्ट्रॉन से। इलेक्ट्रॉन क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मेक चार्ज, या आप ये कह सकते हो कि और इलेक्ट्रिक चार्ज इज मल्टीपल ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और वो नंबर क्या रहेगा, नंबर आपका इंटीजर रहेगा या आपका होल नंबर भी कह सकते हो, ठीक है। तो वो इलेक्ट्रिक चार्ज होगा। जैसे इलेक्ट्रिक चार्ज को हम जनरली, इसका जो सिंबल होता है ना, सिंबल होता है उसको हम क्यू से डिनोट करते हैं या स्मॉल क्यू से, ठीक है। और क्यू इक्वल टू क्या होता है, एन ई,
अब n क्या होगा आपका, प्लस माइनस कोई भी नंबर हो सकता है, 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, XYZ। या Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस एनी, ये भी हो सकता है, तो आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक चार्ज हो गया। अब इलेक्ट्रिक चार्ज को और आगे आप बढ़ाओगे कि इसका भाई यूनिट क्या होता है, तो SI यूनिट क्या होता है इसका, SI यूनिट होता है कूलॉम। क्या होता है, कूलॉम। कूलॉम को हम डिनोट कैसे करते हैं, C से। किसे करते हैं, C से, ठीक है। अच्छा, अब देखिए 1 कूलॉम होता क्या है, व्हाट इज द 1 कूलॉम। जैसे आपका 1 डोजन 1 डोजन केले हैं, 1 डोजन आपके पास बनानास हैं, तो इसका मतलब 12 बनाना है आपके पास। इसी तरीके से अगर 1 कूलॉम इलेक्ट्रिक चार्ज है, तो इसका मतलब क्या हुआ आपके पास, इसका मतलब क्या हुआ आपके पास, कैसे निकालेंगे उसको, इसी फार्मूले से निकालेंगे। Q इक्वल टू 1 कूलॉम दिया है, N हमें निकालना पड़ेगा, तो E आपका इस तरीके से, तो N निकालना है, E की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलॉम, और यहाँ है 1 कूलॉम, क्या है 1 कूलॉम, कूलॉम कूलॉम कट जाएगा, आपका N इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, और आपका हो जाएगा, जब इसको सॉल्व करोगे 6.25 अप्रॉक्स आ जाएगा, इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएगा। क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन। तो अगर आपके पास इतना इलेक्ट्रॉन है, दिस मच, देन आपके पास 1 कूलॉम इलेक्ट्रिक चार्ज है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो कूलॉम, ये जो चार्ज की प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है, अभी चार्ज की प्रॉपर्टी भी आप, हाँ इसके पहले आप वो मैकेनिकल चार्ज, वो सॉरी जो आपको बताया था मैग्नेटिक चार्ज, तो मैग्नेटिक चार्ज चैप्टर नंबर 4 या 5 में पढ़ोगे। मैग्नेटिक चार्ज, मैग्नेटिक चार्ज देखो जो डाइपोल होता है ना, मैग्नेट हमेशा डाइपोल में होता है, उसमें आपका सिंगल पोल नहीं होता है, तो एक होता है साउथ, एक होता है नॉर्थ, तो एक को MN और MS कहा जा सकता है, दोनों की वैल्यू सेम होती है, MN और MS सिमिलर होता है, वैल्यू सेम होती है, ठीक है, लेकिन बस अपोजिट नेचर होता है उसका, एक नॉर्थ एक साउथ पोल होता है, इसलिए हम मतलब डिस्टिंग्विश करने के लिए, हालांकि लेंगे वही हम M ही लेंगे, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक चार्ज है, जब मैग्नेट पढ़ेंगे तो उसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे, हालांकि कुछ नहीं है, वैसे ही है, इसके बारे में बहुत ज़्यादा आपको बुक में नहीं दिया गया, बस छोटा सा वो है टॉपिक है, वो पढ़ लेंगे, ठीक। उसके बाद लास्ट है आपका केमिकल चार्ज। देखो केमिकल चार्ज बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है आपके बॉडी में भी। आपकी बॉडी देखो, आपकी बॉडी धीरे 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 डैमेज होती रहती है। तो डैमेज होने का क्या रीज़न है, डैमेज होने का रीज़न है आप खाना खाते हो। आप जितना जब खाना खाते हो तो आपके बॉडी में क्या बनेगा, एनर्जी बनेगा, ग्लूकोज बनेगा, बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, उसके साथ साथ आपके बॉडी में एक हार्मफुल मटेरियल भी बनता है, उसको बोलते हैं फ्री रेडिकल्स, ठीक है। और वो फ्री रेडिकल जो होते हैं एक तरीके से चार्ज होता है, या मतलब चार्ज भी, आयन भी बनते हैं, ऐसी बात नहीं, बहुत सारे आयन बनते हैं, आप बहुत सारे केमिकल प्रोसेस होते हैं आपके बॉडी में, उसी को बोलते हैं केमिकल चार्ज। केमिकल चार्ज क्या होता है, जैसे NaCl है, अब NaCl को आपने वाटर में डाल दिया, एक्वस कर दिया, एक्वस कर दिया तो Na+Cl बन जाता है, क्या बन जाता है, ये आपके क्या है, केमिकल चार्ज या आयंस बोलते हैं इसको, ठीक है, आयंस या केमिकल चार्ज। अब केमिकल चार्ज समझ गए, तो 4 टाइप के आपके चार्ज हो गए। चार्ज आपको समझ में आ गया, वेरी गुड। अब देखो चार्ज हमने बता दिया और इसकी वैल्यू क्या होती है ये बता दिया। अब प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, और आगे हम जो चार्ज के और एसोसिएटेड और कुछ इसके प्रॉपर्टीज़ होंगे या टाइप्स ऑफ चार्ज, हाउ टू डेवलप, हाउ टू प्रोड्यूस, तो ये सब हम आगे बताएंगे कल के नेक्स्ट चैप्टर, ठीक है।